गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे गुणज और गुणनखंड निकालना। तो आइए हम लिखते हैं गुणज और गुणनखंड को। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का गुणज और गुणनखंड आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गुणज। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। जब किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या जब किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं जब किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो जो परिणाम आता है उसे उस संख्या का गुणज कहते हैं। जब किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो जो परिणाम आता है उसे उस संख्या का गुणज कहा जाता है, गुणज कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर गुणज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी संख्या का गुणज निकालेंगे। गुणज लिखेंगे उदाहरण नंबर 1। हम 2 का गुणज लिखते हैं। गुणज 2 का 2 होगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12। 2 को 2 से गुना करते जाएंगे जहां तक जाएंगे अनंत तक जाएगा। ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत दूर तक जाएगा। तो पहला गुणज निकालने के लिए सीख गए होंगे आप। 8 का गुणज निकालते हैं। 8 का गुणज होगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, अनंत तक जाएगा इसका भी। गुणज का कोई अंत नहीं है, किसी भी संख्या का गुणा करते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ये समझने के लिए हम 2 उदाहरण लिखे थे। अब कुछ 2 प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से समझेंगे। जैसे कि परीक्षा में आपसे कह दे 16 का संख्या 16 का 5 गुणज लिखिए। 5 गुणज लिखिए। तो आइए 16 का गुणज लिखते हैं। गुणज लिखने का मतलब होता है जो संख्या है उस संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करके लिखते रहिए।
जैसे 2 4 6 पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से गुना करके लिखते। 16 का 2 से करेंगे, पहला होगा 16, इसको 2 से गुना कर देंगे 32, इसको 2 से गुना करेंगे 32, फिर 16 को 3 से गुना करेंगे 16 48, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, 16 को 5 से गुना करेंगे 80। तो इस प्रकार हम गुना करके लिखते जाएंगे। 16 पंचा 80, 16 का 5 गुना लिखना था, 1 2 3 4 5, 5 गुना इस प्रकार होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। बीस का 5 गुणज, आइए 20 का गुणज लिखते हैं। पहला होगा 20, दूसरा होगा 40, तीसरा होगा 60, चौथा होगा 80 और पांचवा होगा 100। तो आप गुणज निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप गुणज निकालना सीख गए होंगे। अब गुणनखंड की तरफ चलेंगे। अब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड का परिभाषा लिखते हैं। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, परिभाषा से ही हम समझ जाएंगे गुणनखंड निकालना। तो आइए लिखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड अब इसका परिभाषा लिखते हैं। दी गई संख्या दी गई संख्या में जिस संख्या से दी गई संख्या में जिस संख्या से पूरी तरह भाग लगे, दी गई संख्या में जिस संख्या से पूरी तरह भाग लगे उसे उस संख्या का गुणनखंड उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या में जिस संख्या से पूरी तरह तो आइए गुणनखंड का परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा इस तरह लिखेंगे। दी गई संख्या में
दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से पूरी तरह भाग लगे उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। दी गई संख्या में जिस जिस संख्या से पूरी तरह भाग लगे उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो आइए कुछ संख्या लेकर उसका गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 में सबसे पहले 1 से भाग लगेगा, 1 से पूरी तरह भाग लगेगा। 12 बाद में 12 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 से पूरी तरह भाग लगेगा, 3 से पूरी तरह भाग लगेगा, 4 से पूरी तरह भाग लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से भी लगेगा। तो हमने देखा गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। और कुछ संख्या लेंगे और उसका भी गुणनखंड निकालेंगे। हमें देखना है कि किस किस संख्या से उसमें भाग लग रहा है और उसे लिखना है। 16 का निकालते हैं। 1 से 16 में भाग लगेगा, 2 से 16 में भाग लगेगा और 4 से 16 में भाग लगेगा, 8 से लगेगा, फिर 16 से लगेगा। तो आप समझ गए होंगे गुणनखंड लिखना, किसी भी संख्या का फैक्टर करना, किसी भी संख्या को तोड़ना। अब हम जो है कुछ प्रश्न लेते हैं, प्रश्न से समझने की कोशिश करेंगे। यदि परीक्षा में आपसे पूछ ले 20 का 4 गुणनखंड लिखिए, 20 का 4 गुणनखंड लिखिए। बीस का 4 गुणनखंड लिखिए तो इस प्रकार लिखेंगे। 20 का पहला गुणनखंड 1 होगा, 1 से पूरी तरह भाग लगेगा, 2 से भी पूरी तरह से भाग लगेगा, 4 से भी 20 में भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा। तो 4 गुणनखंड लिखना था तो 1 2 3 4 4 गुणनखंड लिख दिए। अब मेरा आंसर हो गया यही। एक नंबर प्रश्न था। अब दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अब कह देगा 28 का 'सभी गुणनखंड लिखिए। का सभी गुणनखंड लिखिए। तो आइए 28 का सभी गुणनखंड लिखते हैं। 28 का पहला गुणनखंड
1 होगा, 1 से 28 विभाजित है। दूसरा 2 होगा, 4 से भी विभाजित होगा 7 बार में, 4 सत्ते 28, 7 से भी विभाजित है। उसके बाद 14 से विभाजित है, 14 दूना 28। उसके बाद 28 स्वयं से विभाजित है। तो 28 का सभी गुणनखंड निकल गया है। 1 2 3 4 5 6, 28 का 6 गुणनखंड निकला। तीसरा प्रश्न, यदि आपको कह दे, यदि आपको कह दे 32 का सभी गुणनखंड लिखिए, तो इस तरह से लिखेंगे। 32 का सभी गुणनखंड लिखिए। तो वैसे लिखेंगे 32 का सभी गुणनखंड। 32 1 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से विभाजित होगा 16 बार में, 16 गुना 32, 2 से। उसके बाद 4 से विभाजित होगा, 4 8 32, 8 से भी विभाजित होगा 8 के 32, 16 से विभाजित होगा और 32 स्वयं से भी विभाजित होगा। तो हमने 32 का सभी गुणनखंड निकाला है। 32 का कितना गुणनखंड निकला? 1 2 3 4 5 6। 32 का कुल 6 गुणनखंड निकला। 1 2 4 8 16 32। तो हम आशा करते हैं कि आप गुणज और गुणनखंड को आसानी से समझ लिए होंगे। आप प्रैक्टिस बुक से 2-4 सवाल बनाएंगे, कुछ सवाल को देखेंगे, फिर जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। और गुणज गुणनखंड का सवाल सभी परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू। क्लास को अब यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद।